नमस्कार साथियों। तो आज है 2 फरवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 4 इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स को लेकर चर्चा करेंगे, जिसका आज Q3 की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट कैसा हुआ वो आप डिसाइड करना, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले टाटा केमिकल लिमिटेड। टाटा केमिकल की आज रिजल्ट आउट हुआ। वैसे तो शेयर आज 2% नीचे आके क्लोजिंग में, जबकि बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं टाटा केमिकल की रिजल्ट। देखिए, दिसंबर 2024 मतलब पिछले साल Q3 में टाटा केमिकल की इनकम था 3,590 करोड़। इस बार 3,550 करोड़। तो मतलब कह सकते हो कि काइंड ऑफ फ्लैट भी आप कह सकते हो, या मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ज्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिला। इनकम 3,877 करोड़ से गिर के 3,550 करोड़ पे पहुंच चुका है। चलिए देख लेते हैं मार्जिन पे कैसा काम किया। मार्जिन पिछले साल था 12%, पिछले क्वार्टर में था 14%, इस क्वार्टर में 10%। तो मतलब कंपनी की सबसे पहले इनकम ड्रॉप हुआ, उसका मार्जिन ड्रॉप हो गया, ईयरली भी क्वार्टरली भी, बोथ सेगमेंट पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अलग से। आप इस बार अदर्स इनकम के थ्रू भी कुछ खास जनरेट नहीं कर पाया और कंपनी की अल्टीमेटली नुकसान हो गया। पिछले साल भी नुकसान नुकसान हुआ था। कितना? 21 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट बना था 154 करोड़ की। इस बार 69 करोड़ की लॉस, 69 करोड़ की लॉस। सीधा सीधा ईयरली बेसिस पे लॉस और बढ़ गया, और क्वार्टरली बेसिस पे तो सीधा प्रॉफिट से लॉस ही हो गया। ठीक है। और उस हिसाब से ही जो इसकी अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी आया है -3.65, जबकि पिछले साल था -2.08, और पिछले क्वार्टर में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में था क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया था। अब देखना होगा कि कल शेयर कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। और अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा नहीं था, सितंबर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे अच्छा नहीं था। ठीक है। और यही वजह है कि शेयर बैक टू बैक गिर रहा है। तो अगर आपके पास शेयर है तो मे बी शेयर आगे भी गिर सकता है, बिकॉज रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ। उतना अच्छा बोलना भी गलत होगा, अच्छा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद आ जाइए इंडास टावर। बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। इंडास टावर की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी मतलब जस्ट आधा घंटा पहले। देखिए 2% वैसे तो आज ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। ये रहा इंडास टावर की रिजल्ट बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। आज शाम पे 7:17 पे रिजल्ट आउट किया है। मैं आपको सीधा पीडीएफ ही दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये दोस्तों मैं आपके सामने ओपन किया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। दो टाइप की रिजल्ट है, आपको पता होगा, एक स्टैंडअलोन, दूसरा कंसोलिडेट। तो अक्सर हम नॉर्मल कंपनी के केस में कंसोलिडेट को ही प्रेफर करते हैं, और बैंकिंग कंपनी के केस में आपके स्टैंडअलोन देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करना, जितने भी नंबर्स हैं नीचे वो सब मिलियंस पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आ गया आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी की इस क्वार्टर में आया है, मिलियन पे है तो पीछे से एक अंक को हम कट कर देंगे, वो हो गया करोड़, 8,300 करोड़। अच्छा, पिछले साल मतलब 2024 की Q3 में टोटल इनकम जनरेट किया था 7,631 करोड़। तो मतलब ठीक ठाक एक ग्रोथ रखा है, डिसेंट टाइप की। ठीक है। और पिछले क्वार्टर में मतलब Q2 में कंपनी की इनकम था 8,271 करोड़। तो मतलब काइंड ऑफ फ्लैट या एक मार्जिनल इंक्रीज हमें देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है। और ईयरली बेसिस पे तो अच्छा ही रहा। यानी ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे कंपनी कैसे भी करके पास आउट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस। इस बार एक्चुअली कंपनी की खर्चा जो है थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया। कितना? 3,637 करोड़। अच्छा, पिछले साल मतलब 2024 की जो Q3 है, वहां पे एक कारण भी था। एक्सपेंस जो आप देख सकते हो सिर्फ 550 करोड़ होने के पीछे क्या था कि कंपनी को, ये देखिए, टैक्स प्रोविजन मिला था लगभग 2,852 करोड़ की। तो जिस वजह से कंपनी की जो खर्चा है बहुत कम हुआ था। अब क्योंकि ईयरली बेस पे इतना खर्चा बढ़ गया, तो जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ये रहा, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा प्रॉफिट टोटल 1,775 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक पॉइंट दिया, वो पॉइंट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, वहाँ आई थिंक कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1,775 करोड़ की प्रॉफिट, जो पिछले साल मतलब लास्ट ईयर था 4,003 करोड़ की, और पिछले क्वार्टर में 1,839 करोड़ की। तो मतलब ठीक है, आप ये तो तर्क दे सकते हैं कि सर लास्ट ईयर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू काफी गेन हुआ था, जिस वजह से ऑलमोस्ट 50% इस बार गिर गया। बट आप क्वार्टरली बेसिस पे क्या तर्क देंगे? क्वार्टरली तो सेम था, है ना? फिर भी 1,839 करोड़ से गिर के 1,775 करोड़ पे पहुंच चुका है। उस हिसाब से ही इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बदल गया। देखिए ईपीएस, ये देखिए 6.73, पिछले क्वार्टर में था 6.
97, पिछले साल था लास्ट ईयर 15.18। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की रिजल्ट एज सच बढ़िया नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं आपको पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख ही सकते हो लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर टू भी कंपनी की कुछ बढ़िया नहीं था, और क्वार्टर थ्री तो और भी खराब रहा, मोर देन 50% की गिरावट रहा है ना। हाँ ये देखिए, मोर देन 55% की गिरावट रहा, जबकि रेवेन्यू के अंदर अच्छा इंक्रीज। ठीक है, सो कल इंडस टावर इस शेयर के ऊपर भी नजर रखना, इंपॉर्टेंट कंपनी है, बड़े कंपनी है, और पिछले कुछ टाइम से शेयर में काफ़ी रिकवर भी हुआ है, और शेयर अपना हाई पे चल रहा है, लगभग अपना लाइफ टाइम हाई का नज़दीक चल रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, जो आज रात की 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार मोस्ट प्रोबेबली किस तरह मूव कर सकता है, ऑब्वियसली कल आपके निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, और आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में वहाँ पे जितने भी खबर है सब इकट्ठा करके डाल देंगे, तो इस वीडियो को मिस मत करना। और उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम सेपरेटली मतलब सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत करना। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, बट आप अगर देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुँचता नहीं है, तो जिस वजह से आपका बार बार बहुत लोग देखिए सब्सक्राइब करके रखा है, बट कुछ लोग हैं जो देखने के बाद भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, देखिए ओलेक्ट्रा की बात करें, वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट कैसा हुआ है। ये भी कुछ टाइम पहले की बात है, कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखना कि सारे जो नंबर्स हैं इन लैक्स पे हैं, लैक्स पे है। ठीक है, तो मैं आपको सेम टू सेम करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। आ जाइए, सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम। अच्छा, लैक्स में है तो पीछे से हम 2 अंक को कट करेंगे, वो हो गया आपका करोड़। तो इस बार कंपनी की इनकम हुआ टोटल 666 करोड़ रुपए, सॉरी 667 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 660 करोड़, और पिछले साल था 517 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब डिसेंट टाइप की ग्रोथ रखा है, और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ, जिसको आप कह सकते हो म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस वगैरह सब एडजस्ट होने के बाद, टैक्स भरने के बाद, ये देखिए 9 नंबर पॉइंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइए देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी की इस क्वार्टर में हुआ है 46.67 करोड़ रुपीस। अच्छा, पिछले साल था 46.61 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था क्वार्टर टू में 49.43 करोड़। तो मतलब कंपनी की इनकम भले इंक्रीज हुआ, बट कंपनी की उस रेट में प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। ईयरली बेसिस पे एग्जैक्टली फ्लैट, क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन, मतलब गिरावट हुआ है ना। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ओलेक्ट्रा की इस बार रिजल्ट थोड़ा सा बिलो एवरेज, ये वर्ड्स एग्जैक्ट फिट होगा कि बिलो एवरेज परफॉर्म किया। जैसे कि शुरू में जो 2 कंपनी इंडस टावर, इसका तो बहुत पिट चुका है आपके क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे ये तो खराब रिजल्ट किया है। टाटा केमिकल की बात करिए तो बहुत ही वाहियात किस्म की रिजल्ट, मतलब सीधा सीधा लॉस और बढ़ गया, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक रिजल्ट फिर भी सही है, बट थोड़ा बिलो एवरेज टाइप का रिजल्ट प्रेजेंट किया। ठीक है, अब चलिए साथियों, जो आपको मैं कंपनी दिखाने जा रहा हूं, जो एक टाइम की राजा हुआ करता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो पुराने निवेशक हैं उनको पता है कि 2021 तक आरती इंडस्ट्री भाई कितना तगड़ा रिटर्न देता था, प्रत्येक साल प्रत्येक ईयर 100-200% रिटर्न देना भाई, इसका कोई मामूली सी बात है। और बीच में देखिए बहुत सारे कारणवश कंपनी की अर्निंग में काफी गिरावट हुआ था। आज दोस्तों फिर से शेयर जाग चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहले आप देखिए, पहले पहले रिजल्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर सारे इन करोड़ पे है, तो मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, मैं आपको कंसोलिडेट वाला दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट कंसोलिडेट मिल गया, जस्ट अ मिनट, कंसोलिडेट किधर गया, हाँ कंसोलिडेट ये। चलिए, कंपनी की टोटल इनकम सबसे पहले आ जाइए। टोटल इनकम इस बार हुआ है 2321 करोड़। नोट करना, पिछले साल कितना था, क्वार्टर थ्री 2024 में 1847 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 2100 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जैसे कंपनी अच्छा काम किया, ईयरली बेसिस पर भी कंपनी अच्छा ग्रोथ रखा है। आइए उसके बाद सब टैक्स एक्सपेंसेस सब भरने के बाद जो बचता है 9वें पॉइंट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओके, लेट्स सी प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए मल्टीफोल्ड जिसको आप कह सकते हो, पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 46 करोड़, डबल डिजिट में। पिछले क्वार्टर में कंपनी की मतलब क्वार्टर टू में 106 करोड़, इस बार 133 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हुआ। मल्टीफोल्ड मतलब अप्रोक्सीमेटली 190% का आसपास ग्रोथ रखा है, रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ। और क्वार्टरली बेसिस पे भी इवन कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ रखा है ना। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कल
आरती की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट पॉसिबिलिटी है और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बढ़ गया है। ठीक है, सो ये रहा आपके आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट। तो दोस्तों ये जो सब रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों का ओपिनियन क्या इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा वैसे दोस्तों याद रखना नेक्स्ट वीडियो में और दो कंपनी है, एक हो गया आपका रेलटेल और दूसरा हुंडई मोटर, इन दोनों को कवर करेंगे, मिस मत करना देखना। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।